बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोगों ने स्टडी करना है अपने अल्कोहल के रिएक्शन में डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कि हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है और टर्शियरी अल्कोहल क्या है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है और टर्शियरी क्या होती है। ठीक है, ये आपके सामने फार्मूलाज लिखे हुए हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के। तो सबसे पहले बच्चे आपके पास ये है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल हम लोग बोलेंगे ऐसी अल्कोहल जिसमें OH किसी प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है। और प्राइमरी कार्बन कौन सी होती है? जो मजीद किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो, या अगर अटैच हो तो सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ठीक है, तो ऐसी अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, यानी OH किसी ऐसी कार्बन से अटैच हो जो मजीद एक कार्बन के साथ अटैच हो। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल में OH किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो मजीद दो कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। यानी सेकेंडरी अल्कोहल में OH यानी कि हाइड्रोक्सिल जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होती है। और टर्शियरी अल्कोहल में, टर्शियरी अल्कोहल जो है उसमें हाइड्रोक्सिल जो है यानी OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है, या ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्टली तीन कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। अब बच्चे हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन करने के लिए जो टेस्ट चूज किया वो है लुकास टेस्ट। ठीक है, अब लुकास टेस्ट क्या है? लुकास टेस्ट है कि हम लोग क्या करते हैं, आप इस तरह करें, आप लैब में हैं और तीन टेस्ट ट्यूब आप ले लें और तीनों में मैं आपको कह देती हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल मौजूद है। तो आप इसको ना डिस्टिंक्शन इसकी करें, डिस्टिंग्विश करें इनमें तीनों में। आप इस तरह से करें, उनमें कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, ये कंसनट्रेटेड HCl और उसके बाद एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 आपने डाल दिया। ये क्या करेंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है? लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर क्या असर हुआ है। अगर तो इमीडिएटली फौरी तौर पे आयली लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो अल्कोहल है वो टर्शियरी है। अगर आयली लेयर की फॉर्मेशन होती है आफ्टर 5 to 10 मिनट्स तो आपका अल्कोहल है सेकेंडरी। और अगर आयली लेयर की फॉर्मेशन हीटिंग करने पे होती है, यानी आप कुछ देर उसको पड़ा रहने दें, आप उसको हीट करें, और अगर हीट करने पे प्राइमरी उसकी आयली लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब है आपका जो अल्कोहल है वो कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल। अब बेसिकली रिएक्शन क्या होता है बेटे? ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। आपने इन सब में HCl का इजाफा किया, HCl आपने ऐड किया। जब आप इसमें HCl ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, अब होगा क्या कि यहां से OH और यहां से H, ठीक है, ये आपस में मिलके क्या बना देंगे? वाटर। और ये जो Cl है ये इसकी जगह ले लेगा हाइड्रोक्सिल की, यानी कि OH की जगह ले लेगा। तो ये क्या बन गया? प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड। और जो प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड और उसके साथ जो प्रोडक्ट बना है वो वाटर। तो प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड्स जो हैं ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, इस वजह से आयली लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसमें क्या है? बिल्कुल उसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? वाटर की फॉर्मेशन करते हैं और Cl जो है वो OH की जगह ले लेता है। तो ये आपके पास क्या बन गया? सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, और ये रिएक्शन होता है 5 to 10 मिनट्स में, साथ आपके वाटर जो है ना वो रिमूव हो जाता है। तो ये क्या है? सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड जो है ये भी पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो इस वजह से इसकी आयली लेयर बन जाती है और ये 5 to 10 मिनट्स के बाद, ठीक है, आयली लेयर की फॉर्मेशन होती है। अब है आपके पास टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी में भी ये OH और ये H
ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, वाटर। ठीक है, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई और उसके साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन हो गई और आयली लेयर बनेगी इमीडिएटली, फौरी। अब बच्चे इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से कि देखें, ये वाला न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हुआ है इस वाले न्यूक्लियोफाइल से, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो गया है आने वाले न्यूक्लियोफाइल से। अब मैंने बोला कि इसका जो है वो हीट करने पे प्राइमरी अल्कोहल का आइली लेयर की फॉर्मेशन होती है। इसका 5 से 10 मिनट के बाद आइली लेयर की फॉर्मेशन होती है और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो इमीडिएटली जो है वो आइली लेयर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटे यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि टर्शियरी अल्कोहल जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। यूँ कह लो कि यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो कौन सा होगा, टर्शरी। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ना कार्बोकेटाइन की, यानी OH को निकालने के बाद जो बचता है कार्बोकेटाइन, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो इसी वजह से अल्काइल जो सॉरी टर्शरी अल्कोहल है वो हाईली रिएक्टिव है, इमीडिएटली रिएक्शन देता है। ठीक है, इमीडिएट रिएक्शन जो है ना वो करता है और अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी जो है वो 5 to 10 मिनट्स के बाद, और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हीट करने पे अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये था लुकास टेस्ट फॉर द डिटेक्शन या फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक हो गया। अब है जी हमारे पास अगला रिएक्शन है। अगला रिएक्शन है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब बच्चे मेरी बात सुने, आपके पास है एक, आपकी तरफ आपके पास मिथाइल अल्कोहल है और एक आपके पास है इथाइल अल्कोहल। अब बच्चे दोनों ही जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, यानी इथाइल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है, उधर से मिथाइल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब मैं आपको कह देती हूँ लेबोरेटरी में आपको, मैं आपको कह देती हूँ कि भाई आपके पास है इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, तो मैं कहती हूँ कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के जरिए, सॉरी आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश करो। आपने जो टेस्ट इस्तेमाल करना है, जो टेस्ट आपने यूज़ किया वो होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, आप इस तरह से करें, राउंड बॉटम फ्लास्क ले लें, राउंड बॉटम फ्लास्क 2 ले लें, एक में इथाइल अल्कोहल डाल दें, एक में मिथाइल अल्कोहल डाल दें। दोनों में आप आयोडीन डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी आयोडीन डालो, NaOH डालो और साथ ही साथ इसको हीट करना शुरू कर दो। ठीक है, और इसको मुसलसल स्टिरर की मदद से इसको थोड़ा सा हिला भी दो। ठीक, अगर तो येलो कलर के क्रिस्टल्स नीचे बैठ गए, ठीक है, और येलो कलर के जो क्रिस्टल्स हैं वो आयोडोफॉर्म के हैं। अगर तो येलो कलर के क्रिस्टल्स नीचे बैठ गए तो इसका मतलब है आयोडोफॉर्म बन गया और आपका जो अल्कोहल है वो इथाइल अल्कोहल है। और अगर कोई येलो कलर के क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं हुई तो आपका जो अल्कोहल है वो कौन सा होगा, मिथाइल अल्कोहल। अब बच्चे आपने इसको रिएक्शन को किस तरह से याद रखना है, आप इस तरह से करो कि आप ये इथाइल अल्कोहल है, आपने इसमें आयोडीन डाला, इसके साथ साथ NaOH डाला। अब बच्चे आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है ये बहुत सारे कंपाउंड्स करते हैं, ये फर्दर हम लोग जो है वो 12 चैप्टर में इसमें डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल बता देती हूँ। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता, एसिटल्डिहाइड जो है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जो मिथाइल कीटोन्स है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। ठीक है, बाकी जो कीटोन्स हैं वो रिएक्शन नहीं देते। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो भी ये टेस्ट देता है, लेकिन मखसूस सेकेंडरी अल्कोहल, वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से वाले सेकेंडरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। डिटेल तो हम लोग 12 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने जो इनके प्रोडक्ट्स याद करने हैं बेटे, याद रखना ये जो है ना ये है आयोडोफॉर्म, ये तो मस्ट बनना है। जो भी रिएक्शन आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिखोगे जो पॉजिटिव रिएक्शन देगा उसमें ये तो मस्ट बनेगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, यानी आपने क्या करना है कि ये वाला जो है ना, आपको पता है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म का फार्मूला क्या है, CH3, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन है। ठीक है,
अगर आइडोफार्म होगा तो हम कहेंगे CHI3, अगर क्लोरोफार्म होगा तो हम बोलेंगे CHCl3 एंड सो ऑन। ये आइडोफार्म रिएक्शन तो आइडोफार्म जो है ना ये तो मस्ट बनेगा। ठीक, इसके अलावा सोडियम आयोडाइड ये भी मस्ट बनेगा। इसके अलावा जो है वो वाटर ये भी मस्ट बनेगा। यहाँ पे जो मतलब डिफरेंट आयोडोफार्म में ये वाला प्रोडक्ट यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे तो सोडियम फार्मेट बना है, ये सोडियम एसीटेट भी बन सकता है एंड सो ऑन। तो बेटे ये जो है ना एक ये वाला और एक ये वाला तो दो मतलब जितने भी आयोडोफार्म रिएक्शन होंगे जो पॉजिटिव आयोडोफार्म टेस्ट देंगे ये तीन जो प्रोडक्ट हैं ये तो मस्ट बनेंगे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखो ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। अब फर्क क्या आया, क्यों, यानी कि आपको मतलब आपको किस तरह से याद रहेगा कि कौन सा वाला अल्कोहल ये रिएक्शन देता है और कौन सा वाला अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता। अब बच्चे इधर देखो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ CH3 CH2 OH। अब बच्चे याद रखना, ऐसी अल्कोहल जिसमें बीटा कार्बन, यहां पे देखें ये वाली जो कार्बन है दैट इज नोन एज अल्फा, दिस कार्बन इज नोन एज बीटा। तो आपने याद किस तरह से रखना है कि हर वो अल्कोहल जिसमें बीटा कार्बन मौजूद हो इन द फॉर्म ऑफ CH3, तो दैट अल्कोहल विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला आपने किस तरह से याद रखना है कि आपके पास ऐसी अल्कोहल जिसमें बीटा कार्बन मौजूद हो इन द प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ CH3, यानी बीटा कार्बन मौजूद हो और किस शक्ल में मौजूद हो, CH3 की शक्ल में। तो आपने कहना कि वो वाला जो अल्कोहल है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब ये आपके पास है मिथाइल अल्कोहल। तो अब आप इसमें देखें, इसमें तो बीटा कार्बन ही नहीं है, इसमें सिर्फ अल्फा कार्बन है जो CH3 की शक्ल में मौजूद है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये आपके पास है अल्कोहल CH3 है, CH2 और CH2 के साथ यहाँ पे मैं लगा देती हूँ फिर CH2 और ये OH। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि क्या ये टेस्ट देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? नहीं, क्योंकि इसमें बीटा कार्बन जो है वो किस फॉर्म में मौजूद है, CH2 की शक्ल में, ये CH2 है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ये लिख देती हूँ अल्कोहल कि CH3 और यहाँ पे C, यहाँ OH, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और इसके साथ मैं लिख देती हूँ CH2 और CH3। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? जी, ये आयोडोफॉर्म ये भी टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये वाली अल्कोहल OH अल्फा कार्बन के साथ ये वाली जो है ये बीटा कार्बन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ CH3। तो ये वाला टेस्ट जो है ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब बच्चे उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि एथेनॉल गिव आयोडोफॉर्म विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल्स इंडिकेट दैट अल्कोहल इज एथेनॉल। क्योंकि अल्कोहल जो एथेनॉल है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है, मेथेनॉल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो मेथेनॉल ये टेस्ट नहीं देती। ठीक है, तो ये आप लोगों ने साथ इसके रिएक्शन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल और कौन सी वाली प्राइमरी अल्कोहल्स, एथेनॉल और मेथेनॉल। ठीक है।